वीडियो स्टार्ट होती है और वो जा रहे होते हैं और वो लड़का बोलता है कि अभी तक बेल रिंग नहीं हुई। वो बोलता है मुझे लग रहा है ये टाउन हमसे कुछ छिपा रहा है। नीमा बोलती है तो ये हमसे कुछ छिपा रहे हैं। वो लड़का बोलता है अभी तो बस मुझे शक हो रहा है। नीमा सोचती है इसने इसी तरह कई सारे राज भी फाश किए हैं। नीमा उसे बोलती है क्या तुम इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे? वो बोलता है हाँ। नीमा उसे बोलती है अब से तुम इस मैटर को संभालोगे और अगर तुम्हें हमारी किसी काम में जरूरत पड़े तो हमें जरूर बुलाना। नीमा उस पपी को बोलती है क्या यही रास्ता है? अचानक वो पपी भौंकने लगता है और नीमा बोलती है वहाँ पर कुछ है। फिर नीमा के बॉडीगार्ड बोलते हैं मैं चेक करता हूँ वहाँ पर क्या है, और जब वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक स्लाइम होता है। नीमा सोचती है ये कैसा लगेगा अगर मैं इसको टच करूँ तो। नीमा बोलती है क्या हुआ? शिंकी बोलता है कि ये स्लाइम हमसे मदद मांग रहा है। शिंकी बताता है कि इसका साथी और वो थोड़ा सा जख्मी और वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है और ये हमारी थोड़ी सी मदद मांग रहा है। नीमा अपने भाई से पूछती है क्या मैं जा सकती हूँ? नीमा का भाई बोलता है ठीक है तुम जो करना चाहती हो वो तुम करो, और अगर कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नीमा उसे बोलती है मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा साथी कहाँ पर है? वो सब उस बहुत बड़े स्लाइम को देखकर डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें लग रहा है कि ये मदर स्लाइम है। नीमा बोलती है अच्छा जो सारी कलरफुल थिंग्स उसके अंदर है वो बेबी स्लाइम्स है। नीमा उस स्लाइम को बोलती है कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा अगर तुम्हारे बेबी स्लाइम्स यहाँ पर पैदा हो। शिंकी बोलता है मुझे नहीं लगता ये अपने आप को यहाँ से मूव कर पाएगा, ये किसी भी मोमेंट अपने बच्चों को यहाँ पर पैदा कर सकता है। फिर प्रिंस बोलता है जब स्लाइम्स पेरेंट स्लाइम बनते हैं तो वो पैरासिटिक्स बन जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाते। नीमा बोलती है अब क्या करेंगे? प्रिंस बोलता है जब तक ये किसी ह्यूमन को इनहेबिट ना करें तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। नीमा बोलती है ऐसा होगा तो स्लाइम उसे खा नहीं जाएगा। शिंकी बोलता है अगर ये किसी को लाइक करता हो तो ये उसे नहीं खाएगा। नीमा बोलती है इसका मतलब ये हमें लाइक नहीं करेगा तो ये हमें खा जाएगा। नीमा उस स्लाइम को बोलती है कि हम दोनों में से तुम किसको नहीं खाओगे? शिंकी बोलता है कि इसने बोला कि आपको। फिर शिंकी बताता है कि जब ये आपको इनहेबिट कर लेगा तो जो आप खाओगी वो स्लाइम भी खाएगा। नीमा बोलती है इसका मतलब मैं कुछ भी खाओगी तो मैं मोटी नहीं होगी। शिंकी बोलता है कि ये स्लाइम बोल रहा है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रिंस बोलता है कि स्लाइम पर तो ज्यादातर फिजिकल अटैक वर्क भी नहीं करते। नीमो सोचती है इस तरह तो हम इसको शियाना प्रोजेक्ट में भी शामिल कर सकते हैं। नीमो स्लाइम को बोलती है तुम श्योर हो? मुझे इनहेबिट करने से तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। नीमो से बोलती है अच्छा तुम्हारा नाम शिजुको होगा। और जब नीमो से टच करती है तो वो बहुत ज्यादा नर्व महसूस होता है और वो उड़ते हुए नीमो के मुंह के अंदर चला जाता है। प्रिंस बोलता है अब हम इस स्लाइम के साथ क्या करेंगे? नीमा बोलती है कि शिजुको बोल रहा है कि ये नेक्स्ट पेरेंट स्लाइम है। नीमा का ब्रदर बोलता है इसका मतलब हमें इसे साथ लेकर जाना पड़ेगा। फिर नीमो उस छोटे स्लाइम को हाकू नाम देती है। फिर जब नीमो स्लाइम को टच करती है तो प्रिंस उससे वो स्लाइम ले लेता है और देखता है कि ये स्लाइम होता है। नीमा का बॉडीगार्ड बोलता है कि हमें जल्दी से कबोर्ड की तरफ जाना चाहिए। फिर वो सब कबोर्ड्स की तरफ निकल जाते हैं। नीमा बोलती है यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? प्रिंस बोलता है हम काफी टाइम से चल रहे हैं पर ये रास्ता चेंज नहीं हो रहा और मैं कोई मैजिक भी महसूस नहीं कर पा रहा। प्रिंस अपने टाइगर से पूछता है क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? प्रिंस बताता है कि टाइगर बोल रहा है कि लॉर्ड ऑफ क्रिएशन की पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है। नीमा सोचती है कि इसका मतलब यहाँ पर मैजिक के अलावा भी और कुछ है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसी चीज है जो हमने पहले कभी देखी ही नहीं। नीमा सोचती है क्या ये वो चीज तो नहीं? फिर वो टाइगर के कान में कुछ बोलती है। प्रिंस बोलता है क्या तुम्हें कुछ पता चला? ये स्पिरिट अभी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नीमा बोलती है मुझे पता नहीं पर मुझे लग रहा है कि वो इस फॉरेस्ट में है। अभी हम लास्ट को फॉलो करते हैं। फिर नीमा शिंकी को बोलती है कि तुम यहाँ पर वेट करो। नीमा बोलती है ना ही ये मॉन्स्टर है और ना ही ह्यूमन स्पिरिट है, ये कोई और चीज है। नीमा प्रिंस को बोलती है ये कोई ऐसी चीज है जो तुमने मुझे बुक में बताई थी। प्रिंस बोलता है तुम्हें अभी भी याद है? नीमा का भाई बोलता है इसी वजह से हम सर्कल में घूम रहे हैं। नीमा बोलती है अगर मैं जो सोच रही हूँ ये वही है तो ये कोबोल्स के बारे में भी कुछ जानती होगी। नीमा बोलती है ये ऐसी जगह है जहाँ पर जिसे परमिशन मिले वही जा सकता है। फिर वो सब एक बहुत बड़े ट्री के पास आ जाते हैं और नीमा उसे देख के हैरान हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये वो गार्डियन है जो इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर नीमा उस गार्डियन के पास जाती है और उससे ग्रीट करती है। फिर वो नीमा को बोलता है कि तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। वो उसे बोलता है तुम्हारी किस्मत कैसी है, तुम्हारे पास एक रॉयल बीस्ट है, तुम रॉयल्टी से भी हो और तुम्हारे पास बहुत सारे बीस्ट्स भी हैं। वो उससे पूछता है वैसे तुम हो कौन लिटिल गर्ल? वो उससे बोलती है मैं नेफरटीमा हूँ।
अच्छा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हम इस छोटे पपी की मदर को ढूंढ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोबोल्स का हाइड आउट कहाँ पर है? अगर ये तुम्हें मिल गया तो तुम क्या करोगी? मैं बस इस लिटिल पपी को उसकी मदर को दूंगी। अगर ये मॉन्स्टर भी हो तो मैं बस इसको इसकी मदर तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो उसे सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। नीमा बोलती है क्यों? ह्यूमंस ने कोबोल्स को बहुत ज्यादा तंग किया और अब कोबोल्स इस फॉरेस्ट में आ गए। मुझे उनकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर मैंने उनको ह्यूमंस से बचाने के लिए यहाँ पर छुपा दिया। नीमा बोलती है जो ह्यूमंस ने उनके साथ किया है वो बहुत बुरा है। मैं बस इस कोबोल्ड को उसकी मदर तक पहुँचाना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ। हम सोच रहे हैं कि हम कोबोल्स को दूसरी जगह पर मूव कर दे। यहाँ का लॉर्ड इस जगह पर एक स्क्वाड को सेंड कर रहा है जो इन सबको खत्म कर देगा। फिर आपको और इस फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स को बहुत ज्यादा खतरा होगा। मुझे नहीं पता हम मॉन्स्टर्स और ह्यूमन की फाइट को अवॉइड कर सकते हैं। फिर वो गार्डियन भी बोलता है मैं भी इनको हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता और उनके लिए फूड भी प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नीमा बोलती है मैं बस कोबोल्स की मदद करना चाहती हूँ। फिर वो गार्डियन बोलता है ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया फिर तुम इस फॉरेस्ट से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी। नीमा बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं अपने नाम पर कसम खा सकती हूँ। वो गार्डियन बोलता है इसकी जरूरत नहीं। फिर वो उनको रास्ता दिखाता है कि तुम अंदर जा सकते हो। वो गार्डियन बोलता है कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझसे मिलने कभी आना। फिर वो अंदर चले जाते हैं और प्रिंस बोलता है कि हमारा काम काफी आसानी से हो रहा है। फिर नीमा बोलती है कि गार्डियन ने एक बात बोली थी फूड के बारे में और ये फूड की प्रॉब्लम भी हमें शियाना प्रोजेक्ट में होगी। नीमा शिंकी से पूछती है कि गोबलिन फ्रूट के अलावा क्या क्या खाते हैं। शिंकी बताता है सब कुछ। फिर कोबोल्स क्या खाते हैं? नीमा का ब्रदर बोलता है वो ओमनीवोरस है। फिर नीमा सोचती है कि इसका मतलब हमें क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी। फिर लास्ट अचानक से गुस्सा होने लगता है और नीमा बोलती है क्या हुआ? फिर उन पर अचानक से एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और नीमा की बर्ड आकर उसको डिफीट करती है। नीमा का ब्रदर बोलता है ये एक बग मॉन्स्टर है जिसे मामूशी बोलते हैं। शिंकी बोलता है अगर फूड की बात कर रहे हैं तो ये भी खाने के लायक है। फिर शिंकी उन सबको वो बग पका कर देता है। फिर जब नीमा उसे खाती है तो नीमा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर प्रिंस और गार्ड और वो सब खाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर नीमा बोलती है हम इसके शेल को भी किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। फिर प्रिंस बोलता है हम इसके शेल को ब्लैक स्मिथ या एडवेंचर गिल्ड को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। फिर नीमा लार्स को बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसी कोई भी बर्ड मिले तो तुम उसे हंट करना। नीमा अपने गार्ड्स को भी बोलती है कि आप भी इनको हंट करना। नीमा के गार्ड बोलते हैं किस लिए? नीमा बताती है कोबोल्स को गिफ्ट देने के लिए। फिर वो सब मिलकर काफी सारी बग्स को हंट करते हैं। फिर वो सब जा रहे होते हैं और बोलते हैं हमें काफी टाइम नहीं होगा चलते हुए। फिर अचानक वो पपी भौंकने लगता है। नीमा बोलती है क्या वहाँ पर कुछ है? अचानक वहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें नजर आने लगती हैं। फिर नीमा बोलती है हम गार्डियन की ब्लेसिंग के साथ यहाँ पर आए हैं और हम आपके लीडर को देखना चाहते हैं। फिर शिंकी बोलता है कि वो बोल रहे हैं कि वो हम पर ट्रस्ट नहीं करते। नीमा बोलती है हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं। फिर शिंकी बोलता है कि वो बोल रहे हैं कि वो अपने लीडर से बात करेंगे और अभी हम उनको फॉलो करें। फिर वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नीमा उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर उनका लीडर आता है और नीमा से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? नीमा बोलती है इस पपी को उसकी मदर तक पहुँचाने के लिए।